नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर रवि में। तो दोस्तों आज हम एक नई सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें आपको अभी तक ग्रुप डी में आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2024 जनरल साइंस के जितने भी ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए साइंस की सीरीज होने वाली है। साइंस के 2-3 सीरीज के अंदर मैं कंप्लीट साइंस कवर करवा दे रहा हूँ और उसके साथ ही आपको मिलेगा एक लास्ट में एक बड़ा वीडियो जिसमें पूरी की पूरी साइंस कंप्लीट साइंस ऑल शिफ्ट की साइंस आपको इसी में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी लेटेस्ट में जो टीसीएस ने पूछा है वही है। टीसीएस के सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो या फिर एनटीपीसी मेंस हो, सभी में काम आने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन हम जल्दी जल्दी करेंगे, इसलिए जो आंसर है उसी को हाईलाइट कर रखा है तो उसी की तरफ चलते हैं। एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में वायु श्वसन के किस चरण को प्रभावित करती है। वायु श्वसन के किस चरण को प्रभावित करती है? यह है इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जीवन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्यावरण पादपों पर आधारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक मांसपेशियों के संचालन को सीधे नियंत्रित करता है? तो यह मोटर क्षेत्र, मोटर एरिया। पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान कोण के बीच की दूरी के स्वीकृत मानों के आधार पर पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया परिकलित गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? तो ये है पृथ्वी और चंद्रमाओं के द्रव्यमानों के बीच, तो यहाँ पर रहेगा 2 × 1020 न्यूटन। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि कोई चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है? तो ये है एम्पियर। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है यहाँ पर एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए दोनों कथनों का संदर्भ लेते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर है, अम्ल सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये गलत क्वेश्चन है, यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दे रखा है। सोना और प्लेटिनियम भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। H+ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों के किस युग में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या किस में समान होती है? बी और सी में, बोरोनों का वन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है? तो यह है वस्तु का घनत्व। वस्तु का घनत्व यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है क्योंकि निम्नलिखित में से डैश से जल को हटाता है। तो ये ग्लूकोज से जल को हटाता है। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति भूमि पर स्थिर खड़ा होता है तो पृथ्वी द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया गुरुत्व बल और भूमि द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया अभिलंब बल बराबर और विपरीत होते हैं। क्या न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार यह क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म है? तो नहीं, इसमें दे रखा है नहीं, क्योंकि दोनों बल समान वस्तु पर कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉन्ग किए हैं 78% लोगों ने और राइट किया इस आंसर को केवल और केवल 8% लोगों ने। नेक्स्ट है, बीजांड का कौन सा भाग पराग नलिका यानी शुक्राणु केंद्र युक्त को मादा युग्मक की ओर निर्देशित करने में सहायता करता है? तो यह है सहायक कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर किए गए थैलियों को क्या नाम दिया गया है? तो यह है सिस्टर्नी। नेक्स्ट है, एस्ट्रो का निर्माण की अभिक्रिया द्वारा होता है? तो अम्लीय माध्यम में एल्कोहल और अम्ल के माध्यम से होता है। स्थायी परिस्थितियों में वर्तमान स्वीट्स पी पादपों की बृहद आबादी में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है कि लैंगिक जनन के माध्यम से आनुवांशिक विविधता अब तक उनके दीर्घकालिक अतिजीविता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो स्वीट पी में प्रच्छंद अप्रभावी एलील भावी पर्यावरणीय तनाव के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत कम लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए ये टफ टू इजी होने वाले हैं, टफ टू इजी होने वाले हैं। तो सारे के सारे जितने भी अभी क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो सारे ही टफ हैं। फ्लोएम का कौन सा घटक मूलतः भोजन के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? तो सी अव्यय है, सी एलिमेंट्स है। मानव मादाओं में निषेचन की विफलता की स्थिति में डिम्ड वाहिनी में अंडे की दीर्घायु अवधि कितनी होती है? तो अंडे की दीर्घायु यानी मैक्सिमम पीरियड कितना होता है? 24 से 48 घंटे होता है। तो वहीं मतलब 1 से 2 दिन हो जाएगा। कार्यात्मक संतति कोशिकाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए डीएनए प्रतिलिपि के साथ कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए? अतिरिक्त सेल्यूलोज उपकरण का निर्माण। नेक्स्ट है, एक रेसकार विराम अवस्था से शुरू होकर एकमात्र रूप से त्वरित होती है यदि अपनी गति के 5वें सेकंड में 22.5 मीटर की दूरी करती है तो 10वें सेकंड में तय की गई कुल दूरी क्या होगी?
तो ये यहाँ पर जो मैथमेटिकल कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने वाले हैं तो इनको एक नेक्स्ट वीडियो में हमारे द्वारा देखा जाएगा, अभी सिर्फ आंसर नोट करवा दिया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण 1.5 मीटर त्रिज्या वाले 3 मीटर रेडियस पर सेकंड के कोणीय वेग से गति कर रहा है, इसके रेखीय वेग और कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा? तो रेखीय वेग और कोणीय वेग का अनुपात यहाँ पर 3:2 होने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होती हैं? तो ये केवल प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव। कौन सा जंतु इंफ्रासाउंड का उपयोग करके संचार करने के लिए जाना जाता है? तो ये गैंडा है जो इंफ्रारेड को भी सुन सकता है, IR को भी सुन सकता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति सुन सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? तो ये लेयर्स हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान गुरुत्व के प्रभाव में आने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सार्वभौमिक रूप से स्थिर रहता है क्या? सभी जगह समान रहता है क्या? नहीं रहता है सभी जगह समान। हमने देखा है ध्रुवों पर अलग रहता है, सेंट्रल पर अधिक रहता है, तो ये दोनों ही गलत होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक्स संवर्धन के लिए उपयोग नहीं ली जाती है? तो निष्कर्षण नहीं ली जाती। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट होने वाला है 26 नंबर क्वेश्चन, 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 3.0 मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान है। 5 सेकंड के लिए इसकी गति की विपरीत दिशा में 30 न्यूटन का एक बल नियत अनुप्रस्थ से किया जा रहा है, अंतिम वेग कितना होगा? तो ये गति के समीकरणों से होने वाले हैं, इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा कथन स्थितिज ऊर्जा के बारे में सत्य है? स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ये संदर्भ बिंदु के आधार पर ऋणात्मक हो सकता है, ये सही है। तो आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं 10% 11% के आसपास राइट हुए हैं, बाकी 78% लोग इसको रॉन्ग कर दे रहे हैं, तो काफ़ी टफ क्वेश्चन हैं ये। निम्नलिखित में से किस में कक्ष तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होती है? वो है मैग्नीज पर। नेक्स्ट है, मिश्रण और यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये है केवल ए सही है, मिश्रण का संगठन परिवर्तित होता है जबकि यौगिकों में प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कॉपर ऑक्साइड को तनु सल्फेट का अम्ल में मिलाया जाता है तो नीला हरा विलयन बनता है, ये राइट है। उस समय कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो कॉपर ऑक्साइड का रंग काला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HIV संक्रमण में विंडो पीरियड्स उस चरण को संदर्भित करता है जिसके दौरान HIV एंटीबॉडी परीक्षणों में पता नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र इकाई द्रव्यमान की इकाई क्या है? सूत्र इकाई द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो यह है U। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासी श्रृंखला का कार्बनिक यौगिक नियोपेंटेन के संरचनात्मक सूत्र को दर्शाया गया है। नियोपेंटेन CCH3CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिकनी गेंद दोनों ओर आदर्श घर्षण रहित तल पर विराम अवस्था में है, गेंद को बाईं ओर से छोड़ा जाता है और स्थिति 1 में दाएं तल का अनति कोण छोटा होता है और स्थिति सेकंड समतल में अनति कोण 0 होता है। गेंद समान रूप से अनत वाली स्थिति की तुलना में स्थिति 1 से अधिक दूरी तय करती है और स्थिति सेकंड में सदैव गतिमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? तरंग ऊर्जा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में घुलने पर pH का मान 7 से अधिक वाला विलयन बनाएगा? तो 7 से अधिक क्षारीय विलयन बनाता है सोडियम एसिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, छोटे पौधे उगाने के लिए टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना का एक उदाहरण है, तो ये है रिपर्पच। अभिकथन एक और कारण से लेबल किए गए निम्नलिखित 2 कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दे रखा है, एकल कृषि रोपण प्राय वन निर्भर ग्रामीणों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रहते हैं। कारण है, ये रोपण ग्रामीणों को औषधीय जड़ी बूटियां, भोजन और ईंधन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट